हे एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड की थी लिपिड मेटाबॉलिज्म पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लेना, क्योंकि अगर आप इसमें सिंथेसिस पढ़ रहे हो तो उसका ब्रेकडाउन भी समझ ही लेना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पढ़ने वाले, जिसमें पाल्मिटिक फैटी एसिड का सिंथेसिस देखेंगे। तो डी नोवो बायोसिंथेसिस, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डी नोवो? डी नोवो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। सो हम लोग यहाँ डी नोवो लिपोजेनेसिस देख रहे हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो डी नोवो मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये बिगिनिंग इसकी कहाँ से हो रही है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बिगिनिंग विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी किसी भी फैटी एसिड का जो बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। इसे याद रखना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड बन क्यों रही है। बायोसिंथेसिस है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ही बन रही है। तो कैसे बन रही है? जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड खाते हैं तो हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है उससे अगर ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड क्या होगा, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो स्टोर जो होती है वो फैटी एसिड के फॉर्म में होती है। ओके, तो फैटी एसिड का सिंथेसिस क्यों हो रहा है ये तो पता चल गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। तो साइट क्या है इसकी साइट है लीवर, किडनी एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, किडनी एंड लीवर के अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि फैटी एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल, वैसे ही फैटी एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसकी जो बिगिनिंग होती है, यानी स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है फैटी एसिड का, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। यहीं से हमें क्या मिलती है, कार्बन मिलती है। फैटी एसिड में जो कार्बन होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आता है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक ग्रुप, एंड देन उसके बाद उससे अटैच होता है हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अटैचमेंट। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो कार्बन का सोर्स होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही आता है। फैटी एसिड के फॉर्मेशन में NADPH एंड ATP का भी बहुत बड़ा रोल होता है। NADPH रिड्यूसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ATP एनर्जी सप्लाई करता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH। एसिटाइल कोएंजाइम ए इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसलिए प्रोडक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होगा और NADPH रिड्यूसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्शन सबसे पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेज क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलोनियल कोएंजाइम ए। एंड थर्ड स्टेज इज रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये थर्ड स्टेज मेन होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसे समझना। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH। सो इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कैसे होता है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा एंड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगी। पायरुवेट किसका पार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, देन उसके बाद पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलती है। और फैटी एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो हमें यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रही है। और ये चीज़ें कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। ओके, तो हमें यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम मिल चुकी है। देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेस में है, इसीलिए ये स्टोर हो रही है, क्योंकि बॉडी को जितनी नीड थी
वो ब्रेक हो गई है, उससे हमें एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन ये एक्सेस है इसलिए इसे बॉडी स्टोर कर रही है एज ए फैटी एसिड, इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम तो बन गई, लेकिन ये अभी कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जबकि फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होना है? साइटोप्लाज्म में। तो इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल नहीं होता है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसे ले जाने के लिए कौन आता है? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से बाइंड करता है, उसके बाद ये फॉर्म करता है सिट्रेट। सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये सिट्रेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ बन गई, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट इससे बाइंड होता है, क्योंकि इसे कहाँ जाना है? साइटोप्लाज्म में जाना है। तो सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के कंबाइन होने से। तो सिट्रेट के फॉर्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, तो ये पहुंच गई साइटोप्लाज्म में। उसके बाद सिट्रेट यहाँ ब्रेक होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, क्योंकि सिंथेसिस करना है फैटी एसिड का। तो स्टार्टिंग मटेरियल है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में ला रहे हैं, तो सिट्रेट के फॉर्म में आया, उसके बाद ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा। सिट्रेट लाइज एंजाइम इस पर एक्ट करेगी, तो दोनों क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी। सिट्रेट किसका फॉर्मेशन था? ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए का हम लोग यूज़ करेंगे फैटी एसिड के सिंथेसिस में। नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलोनिल कोएंजाइम ए, यानी कि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो साइटोप्लाज्म में आई थी उसका कन्वर्जन होगा यहाँ पे, और वो किस में कन्वर्ट होगी? मेलोनिल कोएंजाइम ए में। कैसे होगी? इसमें क्या होगा? CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, और एंजाइम जो एक्ट करेगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और ये ATP डिपेंडेंट होती है, यानी कि ATP का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ कन्वर्जन में, एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए बनने में। और यहाँ बायोटिन का भी यूज़ होगा। नाउ थर्ड स्टेज ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या होती है? ये एक एंजाइम होती है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम, जिसे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट हैज़ एक्टिविटी ऑफ 7 एंजाइम्स एंड 1 प्रोटीन। इसके पास 7 एंजाइम की एंड 1 प्रोटीन की एक्टिविटी होती है। वो प्रोटीन कौन सा होता है? एसाइल कैरियर प्रोटीन, ACP। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम डायमर के फॉर्म में एक्टिव रहती है। यही सेम लाइन यहाँ भी लिखी हुई है, आप ये भी एक बार पढ़ सकते हो। फैटी एसिड सिंथेसिस अकर इन 7 स्टेप। ये लास्ट स्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी 7 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है? फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो डायमर के फॉर्म में प्रेजेंट है उसके ACP मोनोमर पे एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। दिस इज़ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो डायमर के फॉर्म में है। इसमें सिस्टीन एंड ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन दोनों के साथ सल्फ हाइड्रिल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए ACP पे जाके ट्रांसफ़र होगा। कैसे होगा? ACP का जो सल्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है वो यहाँ से ब्रेक होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए पे कोएंजाइम ए वाला पार्ट जो होता है वहाँ से ये ब्रेक हो जाती है, यानी यहाँ से CoASH रिमूव होती है और एसिटाइल पार्ट ACP से जाके अटैच्ड हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं एसिटाइल ASP। और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो है ट्रांसएसाइलेज, एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया।
अब इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस आएगी। चेंजेस कैसे आएगी, ACP के साथ जो अटैच्ड है एसिटाइल ग्रुप वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टीन के ऊपर। सिस्टीन पे अभी कौन सा अटैच्ड है, SH, लेकिन इसमें क्या आएगा, SH नीचे आ जाएगी AS पे और ये एसिटाइल पार्ट सिस्टीन पे चली जाएगी। बस ये होगा। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। ओके, तो हमें फर्स्ट स्टेप से ये स्ट्रक्चर मिल चुकी है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेलोनिल कोएंजाइम इस पे एक्ट करेगी। इस स्ट्रक्चर के साथ सेकेंड स्टेप में मेलोनिल कोएंजाइम एक्ट करेगी। तो एक्ट करेगी तो क्या होगा, मेलोनिल कोएंजाइम का जो कोएंजाइम वाला पार्ट होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है और इस स्ट्रक्चर में ACP के साथ जो सल्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है वो यहाँ से ब्रेक होती है। उसके बाद यहाँ से CoASH रिमूव हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में भी CoASH ही रिमूव हुई थी, यहाँ भी CoASH रिमूव हो गई। उसके बाद जो ACP वाला पार्ट है इस पे आके ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाती है। यहाँ से कोएंजाइम A रिमूव हुई और ये स्ट्रक्चर ACP के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो सल्फ़र वाला ग्रुप इस साइड है, COO वाला इस साइड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बन के आता है, एसाइल मेलोनिल एंजाइम। और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करती है वो है मेलोनिल ट्रांस एसाइलेज। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होते ही हमें ये स्ट्रक्चर मिला, एसाइल मेलोनिल एंजाइम। अब क्या होगा, यहाँ से थर्ड स्टेप स्टार्ट होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम एक्ट करेगा और यहाँ से CO2 रिमूव होगी, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे CO2 रिमूव होगा, COO जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सिस्टीन पे जो ग्रुप है ये एसिटाइल ग्रुप, तो वो C+CH3 ये यहाँ से निकलकर यहाँ अटैच होगी। ACP पे जो CH2 यहाँ से COO CO2 के फॉर्म में रिमूव हुई। उसके बाद ये वाला ग्रुप आके यहाँ अटैच हो जाता है और यहाँ पे सल्फ़र बच जाती है। तो सल्फ़र पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाती है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो ये है, बीटा कीटो एसाइल ACP। इसमें सिस्टीन है, सिस्टीन का S वाला यहाँ पे है ही और ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव होके यहाँ अटैच हो जाता है, ACP पे जाके अटैच होता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एसाइल ACP। यहाँ थर्ड स्टेप कंप्लीट होती है। ओके, तो थर्ड स्टेप से हमें बीटा कीटो एसाइल ACP मिल गई। दिस इज़ द स्ट्रक्चर बीटा कीटो एसाइल ACP। अब यहाँ से फोर्थ स्टेप स्टार्ट होगा। फोर्थ स्टेप पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो है कीटो एसाइल रिडक्टेज। इसमें NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, बीटा जो कार्बन है वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी और दोनों पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP, क्योंकि बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप कंप्लीट होती है और हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। ओके, तो फोर्थ स्टेप से हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP मिल गई। अब यहाँ से फिफ्थ स्टेप स्टार्ट होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, डिहाइड्रेटेज एंजाइम, और इस स्ट्रक्चर से वाटर रिमूव होगा। वाटर कहाँ से रिमूव होगा, बीटा कार्बन पे जो OH है एंड अल्फ़ा कार्बन पे जो एक कार्बन है, तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा और अल्फ़ा बीटा दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल ACP, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया है और यहाँ से वाटर रिमूव हुई है। तो यहाँ फिफ्थ स्टेप कंप्लीट होती है। फिफ्थ स्टेप से हमें अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल ACP मिल गई। अब यहाँ से सिक्स्थ स्टेप स्टार्ट होगा। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, रिडक्टेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगी, जिसकी वजह से अल्फ़ा और बीटा के बीच जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगी और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहाँ दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ चुकी है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्यूटेराइल ACP। ओके, तो सिक्स स्टेप से हमें ब्यूटेराइल ACP मिली है, यानी कि ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चेंजेस आएगी। चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रुप है
वो ट्रांसफ़र होगा। सिस्टीन पे जो SH है और ACP इसके ऊपर जो ये ग्रुप है यहाँ एक्सचेंज होगा। सिस्टीन का SH नीचे आ जाएगा एंड ACP का ये ग्रुप सिस्टीन के ऊपर चला जाएगा। बस यही चेंजेज होगी यहाँ। तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे एसाइल एस एंजाइम। दिस स्ट्रक्चर एसाइल एस एंजाइम। ओके, तो यहाँ 6 स्टेप कंप्लीट होती है। तो यहाँ से अब ये स्ट्रक्चर 7 स्टेप में जाएगी, यानी कि पाल्मिटिक एसिड बनेगा। लेकिन पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, यहाँ तो 4 ही कार्बन है। हमें और कितने कार्बन चाहिए? 12 कार्बन और चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगी? मेलोनिल कोएंजाइम ए से। वो सेकेंड स्टेप जहाँ से मेलोनिल कोएंजाइम ए आके अटैच हुआ था, ये है सेकेंड स्टेप जहाँ मेलोनिल कोएंजाइम ए आके अटैच होती है। और इससे हमें कितना कार्बन मिलता है? 2 कार्बन मिलता है। तो पाल्मिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए टोटल जो साइकिल चलती है वो 7th साइकिल चलती है, जिसमें 2 कार्बन हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलती है एंड 14 कार्बन हमें मेलोनिल कोएंजाइम ए से मिलती है। सो स्टेप 2 से स्टेप 6 तक ये 6 टाइम रिपीट होती है, यानी कि 6 साइकिल यहाँ पे चलेगी स्टेप 2 से लेकर स्टेप 6 तक। उसके बाद फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, जिसमें 16 कार्बन हमें दिख रही है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर अब 7th स्टेप में यहाँ जाएगी। 7 स्टेप में क्या होगा? पाल्मिटोयल थायोएस्टरेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से पाल्मिटिक एसिड मिलेगी, 16 कार्बन वाली पाल्मिटिक एसिड, और उसके बाद फैटी एसिड सिंथेज यहाँ से ब्रेक होके अलग हो जाएगी। तो ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये फैटी एसिड है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसके बाद इधर हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ हमारी डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कंप्लीट होती है। सो लेट्स मूव ऑन सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज क्या होती है? मैंने लिपिड मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 में बताया कीटोन बॉडीज क्या होती है। एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन, 3 कीटोन बॉडीज़ है। इसकी सिंथेसिस हम लोग देखेंगे। तो सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर में होती है। और इसका जो प्रीकर्सर है यानी स्टार्टिंग मटेरियल है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। फैटी एसिड का भी स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। वैसे ही कीटोन बॉडीज़ का स्टार्टिंग मटेरियल एसिटाइल कोएंजाइम ए है। सबसे पहले क्या होगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस होगा और यहाँ जो एंजाइम एक्ट करेगी वो है थायोलेज एंजाइम। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से रिमूव होगी सल्फर कोएंजाइम ए, एंड दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम से CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो टोटल COASH यहाँ से रिमूव होती है और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद क्या होगा? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में एसिटाइल कोएंजाइम ए अगेन आके ऐड होगी और यहाँ जो एंजाइम एक्ट करेगा उसे बोलेंगे HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा? कोएंजाइम ए SH रिमूव होगी। तो इससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ उसे HMG कोएंजाइम ए बोलेंगे। अब इस HMG कोएंजाइम ए पे HMG कोएंजाइम ए लाइज एक्ट करेगा। ठीक है, इससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो होगा एसिटो एसिटेट। फर्स्ट कीटोन बॉडीज जो यहाँ फॉर्म हो रही है वो है एसिटो एसिटेट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। एसिटो एसिटेट यहाँ बन गई। उसके बाद इसी एसिटो एसिटेट से दूसरा कीटोन बॉडीज़ बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। दोनों कीटोन बॉडीज़ इसी एसिटो एसिटेट से बनती है। इस पे जो एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगी तो इससे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा तो एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस कंप्लीट होती है।